यह आरआरबी कोलकाता का एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के सीबीटी 1 के मार्क्स हैं। वैसे ही यह आरआरबी गोरखपुर के कैंडिडेट्स के सीबीटी 1 के मार्क्स हैं। यह एक और कोलकाता के कैंडिडेट्स का है सीबीटी 1 का मार्क्स एलपी एंड टेक्नीशियन का। ऐसे ही आपके ढेरों कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो इनके जो है रो मार्क्स कितने थे, सीबीटी 1 में आउट ऑफ 100 कितने हुए और जब नॉर्मलाइजेशन करके कितने मार्क्स इनके बढ़े। जैसे कि यहाँ पे इनका 35 है और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 58 हो गया है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनके 23 मार्क्स जो है लगभग बढ़े हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक आप देखिएगा, ठीक है। पर उससे पहले ये देखो आप ये वाली नोटिस, यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नॉर्मलाइजेशन का न्यू मेथड है। तब से ये आया है, कैंडिडेट्स बहुत ही परेशान है, तब से हल्ला मचा हुआ है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है इस पर हम बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही छोटी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखना। यह नॉर्मलाइजेशन आपका परसेंटाइल स्कोर पे होने वाला है, क्योंकि 2018 में जब आपके एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम्स हुए थे तो उस समय नॉर्मलाइजेशन के समय परसेंटाइल स्कोर नहीं होता था और उसकी वजह से 20-20 नंबर, किसी किसी के 28-28 नंबर, कुछ लोगों के तो 30-30 नंबर तक बढ़ गए थे। और कई लोग ऐसे थे जिनके -4 हो गए। रो मार्क्स जो था उनका, उससे भी उनका -4 नंबर हो गया। कुछ लोगों के 2 नंबर ही बढ़े। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था उस समय। तो फिर क्या हुआ, रेलवे ने 2019 में जब ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए उस समय से परसेंटाइल स्कोर पे नॉर्मलाइजेशन शुरू किया। इसके वजह से आपके जो है वो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, पर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, आपके 7 नंबर 8 नंबर बढ़ेंगे। और प्लस ये चीज़ें भी हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आती है, परसेंटाइल कैसे निकलता है ये आपको समझ में आएगी। कैंडिडेट्स ये चीज़ समझ पाएंगे। 2019 से पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें लोग नहीं समझ पाते थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, पर इस समय आप एक चीज़ समझ सकते हैं, वो है परसेंटाइल स्कोर। यह कैसे निकलता है, तो भाई आपके शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट्स ने रो मार्क्स लाए हैं उनको ऐड करके यहाँ रख दिया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स आपके शिफ्ट में अपीयर हुए थे उनको ऐड करके यहाँ पे रख दिया जाएगा और इंटू कर दिया जाएगा 100, ठीक है। तब जाके आपका परसेंटाइल स्कोर निकल जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक एक चीज़ को उन्होंने डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहो तो पुश करके देख सकते हो। क्योंकि वीडियो को छोटा रखना है इसलिए मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करूँगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मूलाज हैं, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बट फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप हो सकता है एक बार कोई ये चीज़ें समझ भी जाओ, पर फिर भी जब आपके सीबीटी के स्कोर्स आएंगे है ना, उसमें आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। आपको एक ही चीज़ उसमें लिखा रहेगा, वो रहेगा परसेंटाइल स्कोर। ये चीज़ आप समझ पाओगे। और इन्होंने यही किया हुआ है भाई, क्योंकि लोग हल्ला मचा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ दे दिया कि कुछ तो आपको समझ में आए, है ना। तो परसेंटाइल स्कोर आपको समझ में आएगा। अब देखो, मेरा तो मानना ये है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है कई सारे शिफ्ट में होंगे, कई सारे डेज में होंगे। तो हर एक शिफ्ट में एक ही जैसे क्वेश्चन तो होंगे नहीं। किसी के जो है क्वेश्चन वो हार्ड आएंगे, किसी के शिफ्ट में, किसी के में जो है वो लेवल जो है वो लो रहेगा, किसी में मॉडरेट रहेगा। तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, ताकि जो है फेयर हो सके, है ना। अब मान लो आपको हार्ड क्वेश्चन मिल गया, किसी को जो है लो क्वेश्चन मिल रहा है अलग शिफ्ट में, तो फिर कैसे होगा भाई, ये फेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए अब नॉर्मलाइजेशन हटाना है तो एक ही उसका रास्ता है कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके एग्ज़ाम जो है वो एक ही शिफ्ट में कर लिए जाए। और ये जो है ये मुमकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि 20-20 लाख है ना, 40-40 लाख, अगले बार 2018 में तो 40 लाख थे एलपी कैंडिडेट्स और टेक्नीशियन मिला के। तो इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है किसी भी संस्था के लिए कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करा ले। हो सकता है फ्यूचर में हो पाए, पर अभी के लिए तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो होना ही है। यह आरआरबी गोरखपुर बोर्ड का 2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन में सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं, और ये सिंह जी के हैं, है ना। तो भाई ये मेरा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, मेरा टाइटल सिंह नहीं है, इसलिए इसको दिखा दिया आप लोग। क्योंकि पिछली बार मैंने जो कटअप दिखाया था उसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि मेरा है, पर मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैंने उस समय स्क्रीनशॉट लिया था पर दूसरे मोबाइल में था, अभी है नहीं। तो ये मेरे नहीं है ना, ये किसी और के मार्क्स हैं। अब यहाँ देखो, इनके रो मार्क्स जो हैं वो 25 पॉइंट कुछ हैं, और नॉर्मलाइजेशन करके 44 हो गया। लगभग इनका 19 नंबर जो है ये बढ़ गए हैं इनके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। उसके बाद देखो आप, ये देखो ये भी आरआरबी गोरखपुर का ही है और ये भी सिंह साहब का ही है। इसमें देखो इनके आउट ऑफ 100 जो है ये 66 मार्क्स हैं, और जो है नॉर्मलाइजेशन करके इनका नंबर हो गया 72। तो इनके भी लगभग नंबर जो है आपके 6 नंबर ही बढ़े हैं, है ना।
ये देखिए ये आरआरबी कोलकाता का है और इसमें देखो आपका रो मार्क्स जो है वो 35 पॉइंट समथिंग है, प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 जो है 47.55। और आप देखो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इसके कितने मार्क्स बढ़े हैं, बस दशमलव पॉइंट कुछ में इसके मार्क्स बढ़े हैं 0.40, इतने ही मार्क्स इसके बढ़े हैं। तो आप देखो नॉर्मलाइजेशन में कैसे क्या होता है, देख रहे हो, आप समझ रहे हो चीज़ें। किसी के 20-20 नंबर बढ़ गए हैं और किसी को जो है वो बस पॉइंट में नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हुई थी उस समय। ये एक और देखो ये आरआरबी कोलकाता का ही है, इसमें 2 मार्क्स जो हैं वो 33 हैं और जो है प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो 44 हुए हैं और इसके नॉर्मलाइजेशन करके 47 हो गए हैं, जहाँ पे इनके नंबर्स बस बढ़े हैं 3। और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, पर देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इस समय आपका जो समय है वो, ठीक है, इस समय का टाइम जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आपको इसको सही जगह पे उपयोग करना है, जो चीज़ें आपके हाथ में है वहाँ पे इस चीज़ का उपयोग करिए, क्योंकि इस समय बस आप पढ़ सकते हो, है ना, आप कर सकते हो तो वो कर सकते हो अपनी तैयारी, बस यही कर सकते हो आप, और यही आपके हाथ में है। मान लो आपने ये चीज़ें समझ भी ली, है ना, आपने ये पूरा फॉर्मूला समझ लिया, इसमें आप मान लो 1 घंटे 2 घंटे जो भी दे दो आप, मान लो आपने इसी चीज़ को समझने के लिए 3 घंटे दे दिए, 3-4 वीडियोस देख लिए, पर अब ये समझ के भी क्या कर लोगे, नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में तो है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में कैसे एग्ज़ाम्स हुए। अगर मान लो किसी के शिफ्ट में हार्ड जो है वो क्वेश्चंस आ गए तो उसके नंबर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ने ही बढ़ते हैं, है ना, उनके नंबर बढ़ेंगे। और किसी के जो है वो अगर लो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल जो है वो लो है, तो उसके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ेंगे। ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होना ही है तब तक जब तक कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होने ना लग जाए, और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके होने बहुत ही मुश्किल हैं। इसलिए जो है आप नॉर्मलाइजेशन की चीज़ों को अपने दिमाग से हटाओ। एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, चाहे आप जो है एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब, इस समय आपका समय जो है वो बस फोकस जो है वो आपकी पढ़ाई पे ही होना चाहिए। और यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, आपका पढ़ाई, यही जो है आपके नंबर्स आएंगे और उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन पे आप ध्यान ना दो। आपको ध्यान देना है अपने बस 2 मार्क्स पे, ठीक है। 2 मार्क्स क्या होता है, आउट ऑफ 100 मार्क्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने पुराने वीडियो में बात करी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो आपको मेन फोकस करना है अपने 2 मार्क्स पे, अपने नंबर्स बढ़ाइए। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो होना ही है, आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं है, तो उस पर अपना ध्यान ना दो, ठीक है भाई। अब फिर मैं मिलूंगा किसी और टॉपिक पे, किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हुए। बस अपना फोकस जो है वो इस समय रखो अपनी पढ़ाई पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। तो भाई पढ़ाई करो।